नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रिंकी फैमिली ब्लॉग्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने दिखाया था, घाट दर्शन करवाए थे आप सबको, और हम लोग घाट पे पहुंच चुके हैं और पानी में भी उतर चुके हैं। वहां पे ना देखिए, जगह जगह पे मोटर से इस तरह से पाइप लगा दिया गया है ताकि व्रती उसमें स्नान कर सके। ये पोखर सूखा हुआ रहता है, इसको साफ करके कुछ लोगों ने और अच्छे से, मतलब कि इसमें पानी भरा है, नीचे बड़ा सा तिरपाल बिछाया गया है। क्योंकि पिछले साल व्रतियों को बहुत इसमें दिक्कत हुई थी, क्योंकि मतलब नीचे तो साफ़ कर दिया गया था, लेकिन शीशा वगैरह कुछ कुछ ऐसे कांच के टुकड़े थे जो कि व्रतियों के पैर में चुभे थे। तो इस बार बहुत ध्यान से साफ़ सफाई करके ये घाट बनाया गया है, और साथ ही उसमें तिरपाल बड़ा सा जो आता है ना, वो इसमें बिछा दिया गया पूरे में। तो पैर में कुछ भी चुभने का भी डर नहीं लग रहा था और फिसलन भी नहीं थी। पिछले बार बहुत फिसलन ही थी, भाभी और माँ मेरी दोनों गिर गई थी। तनी वाली साइड तनी हेलो तो अभी हम सब मिलके अर्घ देंगे, और माँ इधर से सबको सूप पकड़ाते जा रही है, क्योंकि एक आदमी के बस का ये नहीं होता। नीचे भी कुछ लोग पानी में हैं और ऊपर भी, तो 3-4 लोग लगेंगे तब भी हो पाएगा। क्योंकि इस बार फिसलन तो नहीं, लेकिन जो तिरपाल बिछाया गया था ना अंदर पानी में, वो फिसल के बीच में हो गया था। तो किनारे किनारे थोड़ी फिसलन थी, लेकिन बीच में ठीक था, इसलिए हम लोग बीच में खड़े थे। तो सूप पकड़ाने वाले को दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए 3-4 लोग लगे हुए हैं, और सबको, मतलब जिनको दिक्कत होती है उनको लोग पकड़ के भी अर्घ दिलवाते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई थी, फिर भी किसी ने पकड़ रखा था तो मैंने कुछ बोला नहीं। वहाँ पे जो था तिरपाल था, इधर तो फिसलन थी, लेकिन वहाँ पे ठीक था जहाँ पे मैं खड़ी हूँ। और सब मतलब सेवा भाव से एक दूसरे की मदद करते हैं, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता इस पर्व में। तो बारी बारी से ही हम लोगों ने अर्घ दिया, और इस टाइम तो बहुत अच्छे से अर्घ हो गया, क्योंकि सुबह में ज़्यादा भीड़ होती है, प्रसाद लेने वाले भी आते हैं ना, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तभी मौसी का हमारा जो है सूप यहाँ पे, वो सूप और एक थाली से अर्घ देती हैं, तो उनका भी अभी ले जाया गया है, उनको भी अर्घ दिलवा दिया गया है, और बारी बारी से सब हो जाता है तो फिर वापस लाके इसी दौरे में रखते भी जा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने अर्घ दे दिया है, बस अब यहाँ पे हवन होता है। इस टाइम तो व्रती लोग ही करते हैं, सुबह में सारे लोग करते हैं। और माँ देखिए, पता नहीं किस लिए बच्चों पे गुस्सा कर रही थी। बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत बदमाशी करेंगे ही, नटखटपन भोलापन उनमें होता है, तो वही समझा रही थी। ज़्यादातर बच्चे मुंह में उंगली डाल लेते हैं, उनकी आदत होती है, तो वही मना कर रही थी, सब उंगली मत डालो कभी भी। मतलब पर्व त्यौहार में बच्चों को पहले से ही मना कर दिया जाता है कि ज़्यादातर उन लोग की आदत होती है किसी भी बात में मुंह में उंगली लगा लेते हैं, जूठा मतलब ऐसे हो जाता है, तो ये मना कर दिया जाता है पहले से ही कि कोई भी ऐसे ही उंगली ना डाले मुंह में, जूठा हो जाता है कोई भी चीज़। फिर उसी हाथ से कुछ भी छू देते हैं ना तो जूठा हो जाता है, इसलिए मना किया जाता है। फिलहाल हम लोग ऊपर आ गए हैं। अर्घ देने के बाद यहाँ पे हुमाद करेंगे, और उसके बाद ही हम लोग कपड़े चेंज करेंगे। पहले हुमाद कर लेते हैं इसी साड़ी में, और उसके बाद कपड़े चेंज होगा। तो जो भी दिया
यहाँ पे बुझा हुआ था उन सबको जला लेते हैं। जितनी देर हम लोग रहेंगे उतनी देर दिया जलता रहेगा। अर्घ हो गया अच्छे से, हवन भी हो गया। और यहाँ कुछ हमारा सामान था जो कि नहीं मिल रहा था, किसी ने उठा लिया गलती से शायद, तो वही यहाँ पे ढूंढा जा रहा था। और हम लोग हंस भी रहे थे कि जाने दीजिए, किसी ने गलती से ले लिया होगा। तो वही वीडियो बन रहा था, वीडियो में पता चला कि किसी ने उठा लिया है। तो इसलिए हम लोग हंस रहे थे कि वीडियो बनाने का फ़ायदा यही होता है, मतलब जो चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं वो हमारा कैमरा देख लेता है। तो बस गलती से ही किसी ने उठा लिया, जानबूझ के तो नहीं, क्योंकि वैसे भी छठ पर्व में गलती नहीं की जाती है। तो फिर उनके यहाँ से हमारा सामान बाद में वापस आ गया था। तो यहाँ देखिए अब दौरा सब जाने लगा है। हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए हैं और पहले दौरा ही जाता है। घर से भी आते वक्त पहले दौरा निकलता है और यहाँ से भी, उसके बाद पीछे पीछे हम लोग जाएंगे। और अभी देखिए दिन ही है, ज़्यादा रात नहीं हुई है। बगल के हैं हम लोग तो आराम से चले जाएंगे। वैसे अगर और कहीं जाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। फिलहाल मैं सभी का आशीर्वाद ले लेती हूँ जो हमसे बड़े हैं, और भाभी लोग भी सब कोई ये करते हैं। देखिए प्यारी सी बच्ची सुगंधा की है। सुगंधा की शादी की वीडियो भी मैंने आप सबके साथ शेयर की थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उसी की ये बेटी है, वो इस टाइम नहीं आई है, सुबह में आएगी। और यहाँ पे अब सब कोई जाने लगे। कपड़े वगैरह जो हमने उतारे हैं वो भाभी लोग सब मिलके धो रहे हैं, क्योंकि व्रती के कपड़े सब कोई धोना चाहता है, कहते हैं कि पुण्य होता है उससे। तो सब उतर उतर के पानी में धो रहे थे। बस घाट खाली ही होने वाला है, बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं। इस टाइम तो आते जाते रहते हैं ना, सुबह में एक ही बार में अर्घ पड़ता है तो ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन इस टाइम लोग आते हैं अर्घ दे के निकलते जाते हैं तो थोड़ा कम ही भीड़ होती है। तो अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं, और भी लोग हैं जो कि साथ में गए थे, वो सभी आ गए। और जो आस पड़ोस के छठ व्रती जो थे वो भी थे साथ में। तो अभी हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे सबका पैर धुला जाएगा बाहर ही। पैर धुलने का भी पुण्य होता है अपना, सब धोना ही चाहते हैं। और इस टाइम अभी इतना नहीं हुआ दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें घर आने के बाद की जाती हैं। जैसे भाभी लोग पूरा मतलब घर के देवी देवता को पूजा जाता है, दौरा बदला जाता है, वो सब कुछ करना है इसी टाइम। सुबह में सिर्फ जाके हम लोग अर्घ देंगे। तो अभी बहुत काम है। हालांकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण मैंने सोचा कि आप सबको शॉर्ट में ही दिखाया जाए, कम ही दिखाया जाए। तो अभी मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, और इसके बाद की वीडियो आप लोग देखिएगा अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। जो हम लोग जल लेके आते हैं वो किसी पेड़ पौधे में डाल देते हैं। तो बस दोस्तों, छठी मैया आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय छठी मैया।